बड़े प्यारे हमारे मेहमान हैं इस वक्त स्टूडियो में। आपका तारुफ करवाना चाहूँगा डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी साहब से। आप फाउंडर एंड चेयरमैन हैं डाइस के। डाइस 2007 से काम कर रहा है, 12 साल से ज़्यादा होगा आपको काम करते हुए। एनर्जी, वाटर, ऑटोमोटिव, हेल्थ, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, IT, क्रिएटिव एंड मीडिया, तमाम तरह सेक्टर्स में पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और शायद हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा इनको पाकिस्तान से प्यार होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ मेहनत करके कमाते हैं और फिर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए वापस आते हैं और काम करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो वेरी मच। आप भी बड़ा ट्रैफिक में फंसते हुए आए, मुश्किलों से पहुंचे हमारे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा प्यारा इनिशिएटिव लिया है। आप नूर ई इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की पहली गाड़ी लेकर आ रहे हैं। कमाल बात तो आपने ये कर दी सर कि आपने उस गाड़ी को ऑलरेडी कह दिया कि 60 to 70% पाकिस्तानी होगी। जी जी, 60% ऑलरेडी है। क्योंकि होता ये है कि बाहर से लोग सामान ले आते हैं, यहाँ पे नट बोल्ट टाइट करते हैं, कहते हैं ये लीजिए जी मेड इन पाकिस्तान की गाड़ी है। एक्सपेंसिव होती है कि हम लोगों की रीच से बाहर हो जाती है। बिल्कुल तो ये आपने हमें गुड न्यूज दे दी है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमारा मसला हल किया। लेकिन इससे पहले बताएं, मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट होता है ना गाड़ी देखने के बाद उसके फीचर्स क्या हैं। अग्रीड, लेकिन इस वक्त पहली चीज ये है कि पाकिस्तान की गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, फीचर्स हम सेकेंडरी रखेंगे। ये बताइए सर, 2025 की आप बात कर रहे हैं, हर बंदे ने आपको ये बोला होगा कि सर पक्की बात है 2024 का एंड या 2025 का फर्स्ट क्वार्टर, दैट्स व्हाट वी आर शूटिंग फॉर प्रोडक्शन इंशाल्लाह। हाउ इज द रिस्पांस अप टिल नाउ? लोग ओवरवेलमिंग रिस्पांस, ओवरवेलमिंग एवरीवेयर। आई मीन इट्स जस्ट एवरीवेयर। It's very, very positive. I mean, there are some negative too, but mostly it's all positive. All positive. तो इसको बुकिंग कराने के लिए आपको 2025 तक का वेट करना पड़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी तो हम बिजनेस प्लान पूरा बना रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 2024 में बुकिंग। अच्छा, लोग सर प्रोटोटाइप का मतलब नहीं समझ पाते हैं। वो समझते हैं कि जैसे गाड़ी उन्होंने पर्दा हटा दिया गाड़ी से तो गाड़ी रिलीज हो गई है। मैं चाहूँगा आप लोगों को बताएं प्रोटोटाइप क्या होता है। हाँ, ये आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसको रिव्यू कर रहे हैं वो कंपेयर कर रहे हैं एक प्रोडक्शन गाड़ी से जो शोरूम में आने वाली होती है, और उसमें उनका कसूर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी गाड़ी कभी रियली बनाई नहीं है। सही। कुछ थोड़ी सी एफर्ट हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो लोगों को पता नहीं है कि व्हाट द प्रोटोटाइप कार इज। प्रोटोटाइप गाड़ी जब आप बनाते हैं तो बेसिकली आप उसका प्राइमरी फंक्शन जो है, जो उसका जो एक्चुअल जो फंक्शन इलेक्ट्रिक कार का, वो प्रूव करते हैं। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी ऑब्वियसली जब आप गाड़ी पुट टुगेदर कर रहे होते हैं तो उसमें आप जब प्रोटोटाइप बनाते हैं तो आपके सप्लायर्स आइडेंटिफाई नहीं होते सारे पार्ट्स के अभी, क्योंकि वेरी अर्ली ऑन द फेज सप्लायर्स आइडेंटिफाई नहीं होते, प्लानिंग स्टेज में होती है। हाँ, टूलिंग नहीं हुई भी होती, तो आप सारे हैंडमेड गाड़ी होती है। कुछ चीज़ें आप जो है आफ्टर मार्केट से लेके लगा लेते हैं उस पार्ट्स वगैरह। डॉक्टर साहब, वक्त का मुकाबला सख्त। आपसे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट मैंने पूछा। ऑटोमोटिव सेक्टर से थोड़ा बहुत ताल्लुक रखता हूं और बहुत शौक रखता हूं। ये बताइए कि आप जानते हैं कि जो 3 ऑटोमेकर्स है पाकिस्तान के जिनकी मोनोपोली थी, उन्होंने एक एक मॉडल जो है वो 10-10, 15-15 साल बेचा है। रीटूलिंग करते रहते हैं, बम्पर लाइटें थोड़ी सी चेंज कर देते हैं और कहते हैं ओ जी नया मॉडल आ गया। तो लोग बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, और वो यकीन नहीं करते कि हाँ यार ये कह तो रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा। आपकी गाड़ी माशाल्लाह से आप जो कह रहे हैं कि 60% पाकिस्तानी होगी जी, ये अभी तक किसी ने किया नहीं है। इसका मतलब जरा लोगों को समझाएं कि व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ इट, कि 60% पाकिस्तानी क्या होती है। देखिए 60 उसमें जैसे हमारा गाड़ी का स्ट्रक्चर होता है, पहले स्केटबोर्ड, पूरा स्केटबोर्ड वो हमारा सारा लोकल बनाया है हमने, पूरा उसकी कंप्लीट फैब्रिकेशन पूरी लोकल हुई है। फिर उसके बाद बहुत सारे कंपोनेंट सस्पेंशन के, बहुत सारे, उनका लोअर कंट्रोल आर्म है, उसका अपराइट्स हैं, वो सारे लोकल हमने बनाए, मेड इन पाकिस्तान, पूरे मेड इन पाकिस्तान। इसमें बेइंतहा चीज़ें हमने जो अपना जो हेडलाइनर्स हैं, इंटीरियर के भी, इंटीरियर के प्लास्टिक पार्ट्स हैं सारे, दिस ऑल मेड इन पाकिस्तान। इसके अंदर जो हमने बैटरी पैक बनाया, कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही होगी सर, कितनी इंडस्ट्री लग रही होगी, कॉटन इंडस्ट्री बन रही होगी, पार्ट्स के वेंडर्स आ रहे होंगे, तो मुल्क की इकोनॉमी को उसका कितना शेयर डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे तो मैं बताऊं आपको कि स्काई इज द लिमिट। ये तो कहते हैं ना, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अभी तो हमने ये प्रोटोटाइप अल्हम्दुलिल्लाह किया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी इंजीनियरिंग कर ली है हमने। जो ब्लैक बॉक्स होता है ना, देखें जो इंजीनियरिंग इज आल्सो मेड इन पाकिस्तान या बाहर से किया? इंजीनियरिंग नो, दैट इज ऑल मेड इन पाकिस्तान बाय आवर यूनिवर्सिटीज विद द हेल्प ऑफ एक्सपेट्रिएट्स, पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स। एनसीए भी थे सर उसमें? जी, इसमें 6 यूनिवर्सिटीज़ ने रोल प्ले किया है। इसमें एनडी यूनिवर्सिटी, पूरा बैटरी पैक जो है वो हमने पूरा डिज़ाइन, फैब्रिकेशन सारा एनडी यूनिवर्सिटी के अंदर किया है। डाइस का एनर्जी सेंटर है उसमें, वहाँ किया है। फिर इसमें एनसीए ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एनसीए जो जितनी इसकी एक्सटीरियर आप देखें, आगे से बहुत खूबसूरत गाड़ी है पूरी, वो सारी देख भी सकते हैं स्क्रीन पे इसका, वो एनसीए ने डिज़ाइन की है पूरी गाड़ी। एनसीए ने और भी चीज़ों में हमें हेल्प किया है फैब्रिकेशन में।
इसके अंदर जो है DHA सोफ़ा, जितनी हमने इंजीनियरिंग की है, सारी CA की है, क्रैश एनालिसिस की है, हमने जो क्रैश एनालिसिस की है वो इतनी ज़्यादा उसकी इटरेशंस की हैं कि वो जो मेजर कुछ कंपेटिटर्स हैं एस्टेब्लिश्ड, उनसे भी बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिर उसमें सर सैयद भी है, उसमें नस्ट ने भी पार्टिसिपेट किया है इन द बिगनिंग, उसमें टेप्टा पंजाब ने हमें बहुत हेल्प किया है ऑनेस्टली। वो उन्होंने हमें, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे फैब्रिकेशन के लिए जगह चाहिए जहाँ जब सारे इक्विपमेंट वगैरह हों। दे गेव अस दैट्स द होल प्लेस, और सारी फैब्रिकेशन की। फिर इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री में एमरली स्टील्स हैं, इसमें और भी बहुत सारे हैं, क्रुडसन एल्युमिनियम है, PSG वाले हैं, इन सब ने हमें प्रो बोनो बहुत हेल्प किया। बॉस बैटरी पैक, लोग सवाल आपसे पूछते हैं सर इसमें क्या है, क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली है, जैसे टेस्ला में बैटरी आती है वैसी बैटरी है, या फिर ये? देखिए, हमने तो जो शुरू से ही हमने लिथियम आयरन फॉस्फेट वाले सेल लगाए हैं इसमें, वो इम्पोर्टेड है अभी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो सेल नहीं अवेलेबल। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा ये समझना चाहिए लोगों को कि हर चीज़ इंपोर्ट करना इज़ नॉट समथिंग के बैड, इम्पोर्ट इज़ नॉट नेसेसरली। अगर रॉ मटेरियल आपके पास है ही नहीं, अब देखें लिथियम का जो रॉ मटेरियल है 4 कंट्रीज़ में है, चाइना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, तो दे हैव नेचुरल एडवांटेज इन दैट एरिया, ठीक है ना। तो लेकिन अल्टीमेटली हमें करना चाहिए, अभी तो हमने सेल इंपोर्ट किए, लेकिन फ्यूचर में ये करना चाहिए कि सेल की पूरी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करें, रॉ मटेरियल ले लें। इसी से कनेक्टेड सवाल है कि व्हाई नॉट हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं जाते? हम क्यों वहां से सामान मंगवाते हैं, फिनिश्ड गुड्स मंगवाते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी नहीं लेते हैं कि हम अपने मुल्क में ये बना सकें? Exactly, that's the problem in the last 75 years what we have. And that black box of technology, that is what we have cracked in Nouri. नूरी की जो इनोवेशन है वो ये कि जो अब जब गाड़ी आप डिज़ाइन करते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म, या जिसे कहते हैं अभी हमारी अपनी गाड़ी, व्हाट डज इट मीन? गाड़ियाँ तो हम 75 साल से बना रहे हैं, लेकिन इसमें होता ये कि एक आपको पूरा डिज़ाइन, कस्टमर नीड्स होती हैं, उसमें एक डिज़ाइन प्रोसेस होता है जो हमारे लिए ब्लैक बॉक्स रहा है, उसके बाद डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन निकलती हैं, उससे फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पार्ट्स की, फिर असेंबल करते हैं। हम कहाँ रहे हैं? हमने असेंबली की है और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा हमने डिलीशन के नाम पर अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है कि हम ये डिलीशन कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं की हमने बड़े बड़े पार्ट्स की, ब्लैक बॉक्स तो समझा ही नहीं। तो नूरी में हमने ये किया है कि उस ब्लैक बॉक्स को क्रैक कर दिया, ये फुली अंडरस्टैंड ना हो कि आपने जब गाड़ी बनानी है तो ड्यूरेबिलिटी भी है, NVH भी है, फ्यूल इकोनॉमी भी है, इसमें तो रेंज होगी, जो कस्टमर के एट्रीब्यूट्स हैं, एर्गोनॉमिक्स है, एंट्री एग्जिट फीचर्स हैं, उनकी बैलेंसिंग that's what the extremely hard part अब सब इस तरफ आ जाते हैं कि इसके फीचर्स और चार्जिंग का इशू जो होता है कि यूजुअली हमारे पेट्रोल स्टेशन पे अब तक चार्जिंग का इशू नहीं है, बैटरी कितनी लंबी चलेगी, कितने देर तक नहीं चलेगी, ये तमाम चीज़ें। बिजली का बुरान भी है। जी मैं बताता हूँ, बड़ा सिंपल इक्वेशन है इसमें बैटरी है 35 किलोवाट आवर की हमारी गाड़ी में, आप पूरी बैटरी ख़त्म नहीं करते, चार्ज नहीं करते, इट्स 80-85%, तो लेट्स से आप 30 किलोवाट आवर चार्ज कर रहे हैं एक चार्ज में। 30 किलोवाट आवर मीन्स 30 यूनिट, ये समझना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। 30 यूनिट क्या है? आपको एक यूनिट की प्राइस क्या है? 30 रुपये या 35 रुपये। तो एक चार्ज जब आप रात को लगाएंगे और सीधी 220 वोल्ट पे चार्ज होती है, अच्छा। कोई एक्स्ट्रा इसमें आपको कोई बड़ा चार्जर नहीं चाहिए, आप घर में आए, आप 220 वोल्ट पे लगाएं, नॉर्मल सॉकेट पे आप चार्ज, नॉर्मल सॉकेट पे सुबह 8 बजे जो उठेंगे आपको चार्ज हुई होगी। और कितने घंटे चार्ज होगी रात भर? ये 7-8 घंटे, 7-8 घंटे चार्ज होगी, और आपको जो है तकरीबन यूँ समझेंगे 1000 रुपये लगेंगे 30 यूनिट को चार्ज करने में, और उसमें 210 किलोमीटर देगी आपको ये। अच्छा, 210 किलोमीटर विद AC ऑन। ये हमारी अभी तक 5-10 रुपए का किलोमीटर पड़ जाता है गाड़ी में, व्हिच इज अमेजिंग। इट्स अमेजिंग, बिल्कुल। पेट्रोल पे आपको वो 20 से 40-50 रुपए का 1 किलोमीटर पड़ रहा होता है, जो कि आपको इलेक्ट्रिक कार पे आके सर 5, 6, 7, 8, 9 रुपए का पड़ जाता है। सर एक और चीज़ है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? लोग आपसे पूछ रहे हैं भाई सर, डॉक्टर साहब आपके पैरों को हाथ लगाते हैं, हमारे मुल्क को इस वक्त जरूरत है इलेक्ट्रिक कार्स की, सबकी हवा निकली हुई है सर, इकोनॉमिक क्राइसिस देखिए, मुआशी हालात देखिए, आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है? कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्हाट आर द इश्यूज बॉस? देखिए, एंट्री तो है यहाँ प्रॉब्लम। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, एंड अगेन आई ऑलवेज टेक अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। पहले क्योंकि अब इसकी एक पूरी कंपनी बनेगी यहाँ, उसका नाम भी हमने अनाउंस कर दिया है, जजरी के नाम से। इस्माइल जजरी एक साइंटिस्ट थे 12th सेंचुरी के, फादर ऑफ रोबोटिक्स, मुस्लिम साइंटिस्ट, उनके नाम पे रखा है। जैसे मिस्टर टेस्ला का नाम पे टेस्ला है, हमने जजरी के नाम पे। इस गाड़ी का नाम नूरी क्यों रखा आपने? नूर, फिर ई,
और 75%। अच्छा, लाइक 75 तो पता है। नूर तो अच्छा है ना, रोशनी फैलाएगी ये गाड़ी जो है। सुभान अल्लाह। तो नूरी तो इशू आया था आपको, फेस आप बता रहे थे कौन सा? बिजनेस करते हुए, कंपनी रजिस्टर करते हुए। जी, कंपनी रजिस्टर करते हैं तो मैंने उसमें आपको थोड़ी ऑथराइजेशन करानी पड़ती है कि पहले आप कितने पैसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आई मीन रियली टेंस ऑफ मिलियंस अप्रूवल्स, एनओसीज, दिस एंड दैट। भाई एक आप अगर लेट्स से कि सिर्फ $5 मिलियन का आप वो लेते हैं ऑथराइजेशन, तो उसमें आपको मेरा ख्याल है 40-45 लाख का एक चालान बनाना पड़ता है आपको, जो देना पड़ता है। तो ये पॉइंट ये है कि दैट इज़ ये जो एंट्री बैरियर्स हैं, इससे फिर लोग नहीं आते। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इन्वेस्टर्स दूर नहीं आते हैं। फॉरेन से 44 लाख रुपए इज नॉट समथिंग व्हिच इज ट्रिवियल। तो बात ये थी कि इसके अंदर अभी कंपनी बनेगी। अभी हम 3 फेज़ हैं बड़े इसके। एक है प्रोटोटाइप फेज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंड, अब उसकी प्रोटोटाइप की टेस्टिंग चलती रहेगी। अब हम उसको टेस्ट करेंगे हॉट वेदर्स में भी, कोल्ड वेदर्स में भी, जो सारी टेरेन्स पे EDB की EDB की रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, कि आप किस ब्रेकिंग टेस्ट करें, दूसरी सब चीज़ वो सब टेस्ट करेंगे। इन पैरेलल इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी डिज़ाइन की। तो फिर एक प्रोडक्शन प्रोटोटाइप बनेगा, उसको फिर आप कंपेयर करें वो, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोटोटाइप जो होगा वो इज मच मोर क्लोजर टू रियलिटी, लेकिन शेप एवरीथिंग विल बी सिमिलर, लेकिन उस पर सप्लायर्स आइडेंटिफाई हो चुके होंगे, तो फिर प्रोडक्शन। अल्लाह का शुक्र है सर, आप कोई तो है जो सही सोच रहा है इस मुल्क। एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में डॉक्टर साहब, यहाँ पे इसकी प्राइस कितनी होगी अंदाज़ा? हाँ, अगर अभी की बात करें, इतनी इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, हार्ड टू से कि 2 साल वॉलेटिलिटी यूं डॉलर की, लेकिन अगर इस वक्त हम करें तो अगर हमें अभी बेचनी मेड इन पाकिस्तान है ना पूरी। जी तो मेरा ख्याल है इसको देखें, ये समझने की जरूरत है कि बैटरी की कॉस्ट इसमें ज़्यादा दिल पकड़ लें डॉक्टर साहब, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दिल पकड़ लें अपना। लेकिन जो कंपेरेबल गाड़ियाँ हैं उससे सस्ती होगी जो इलेक्ट्रिक कार, गैसोलीन से महंगी होगी। मैं समझता हूँ जो डिफरेंस है ना इसमें, 8-9 लाख का 10 लाख का डिफरेंस होता है गैसोलीन में वर्सेस दिस। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ये मैंने आपको जो इक्वेशन बताई थी ना कि आपने 210 किलोमीटर जा सकते हैं आप 1000 रुपये में, अगर 210 आपने उसमें जाना हो तो आपको 4-5 हज़ार का पेट्रोल लग जाएगा। वो जो डिफरेंस है ना, ये गाड़ी एक बार आपने खरीद ली, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 2-2.5 लाख रुपए हर साल आपके पॉकेट में डालती रहेगी। यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप अपने आप को सेव कर सकते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत कम है। डॉक्टर खुर्शीद कुरैशी साहब, चेयरमैन एंड फाउंडर डाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। आपने आके हमें अपनी पूरे हर पाकिस्तानी को एक इतनी अच्छी खबर दी है कि हमारे एक्सपर्ट्स जो बाहर बैठे हैं वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनकी वजह से पाकिस्तान एक दिन कहीं ना कहीं जरूर पहुंचेगा। थैंक यू सो वेरी मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।